और अपने शैतानों के साथ उस जेसीबी को लेकर नागलोक आ जाती है। नागलोक आकर चुड़ैल इच्छा एक बार की कहानी है। नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज अपनी 100 सालों की तपस्या पूरी कर नागगुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। नागगुरु कहता है, इच्छाधारी नागिन, नागराज, मैं तुम दोनों की अनंत तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नागराज कहते हैं, हे नागगुरु, हम दोनों नागलोक में खुशी से रहते हैं। हमें कोई भी कमी नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही हमारे लिए काफी है। नागराज की बात से खुश होकर नागगुरु उसी समय वहाँ एक विशाल जादुई नागमणि पेड़ प्रकट करते हैं और कहते हैं, नागिन, नागराज, यह लो, यह एक जादुई नागमणि पेड़ है। सदियों पहले यह पेड़ मुझे अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में मिला था। तब से मैं इस पेड़ की रक्षा करता आ रहा हूँ, किंतु आज से इस जादुई नागमणि पेड़ की रक्षा का भार मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। इस जादुई पेड़ पर लगी यह नागमणियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती है। तुम दोनों को इस नागमणि पेड़ का विशेष ध्यान रखना होगा। गलती से भी यह जादुई नागमणि पेड़ गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, वरना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह कहकर नागगुरु वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं पास में खड़ी एक दुष्ट लालची चुड़ैल छिपकर यह सब देख लेती है। चुड़ैल अपने गुलामों के पास आती है और कहती है, सुनो मेरे गुलामों, आज नागगुरु ने इच्छाधारी नागिन और नागराज को एक जादुई नागमणि वाला पेड़ दिया है। तुम इसी समय नागलोक जाओ और मेरे लिए उस पेड़ से जादुई नागमणि ले आओ। चुड़ैल के इतना कहने पर वह दोनों गुलाम नागलोक आ जाते हैं। नागलोक में खड़े जादुई नागमणि पेड़ को देखकर वह दोनों गुलाम हैरान हो जाते हैं। उस जादुई नागमणि पेड़ पर चमकती नागमणियों को देखकर दोनों गुलाम उन नागमणियों को पाने के लिए उस पेड़ की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और नागराज आ जाते हैं और अपनी शक्ति से उन दोनों गुलामों को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। दोनों गुलाम चुड़ैल के पास आ जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। चुड़ैल कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, वह दोनों नाग नागिन उस पेड़ की रक्षा कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वह जादुई नागमणि पेड़ चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे पूरे नागलोक को तबाही क्यों न करना पड़ जाए। यह कहकर चुड़ैल उसी समय वहाँ एक जेसीबी प्रकट करती है और अपने शैतानों के साथ उस जेसीबी को लेकर नागलोक आ जाती है। नागलोक आकर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन और नागराज की गुफा में टक्कर मारती है। यह सब देखकर नागिन और नागराज घबरा जाते हैं। नागराज कहता है, इच्छाधारी नागिन, भागो यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जादुई नागमणि पेड़ को इस दुष्ट चुड़ैल से बचाना होगा। नागिन और नागराज उसी समय जादुई नागमणि पेड़ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और उस जादुई नागमणि पेड़ को लेकर वह दोनों धरती लोक समंदर किनारे आ जाते हैं। वहां आकर नागराज एक गुफा बनाते हैं और वह दोनों उस जादुई नागमणि पेड़ के साथ वहां रहने लगते हैं। वहीं एक दिन वह चुड़ैल जादुई नागमणि पेड़ की तलाश करते हुए अपनी जेसीबी लेकर उस टापू पर आ जाती है। नागिन और नागराज को वहां देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और कहती है, नागराज, अब जल्दी से मुझे वह जादुई नागमणि दे दे। वह नागमणि लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नागराज कहता है, चुड़ैल, इस जादुई पेड़ पर लगी नागमणियों से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। मेरे जीवित रहते तू इस नागमणि पेड़ को नहीं पा सकती। नागराज के इतना कहते ही चुड़ैल अपनी जेसीबी से नागिन और नागराज को वहीं कुचल देती है। चुड़ैल उस जादुई पेड़ पर लगी नागमणियों को देखकर कहती है, अरे, इस पेड़ पर तो बहुत सारी नागमणियाँ हैं। इसमें से असली नागमणि कौन सी है, कैसे पता करूं? तभी अचानक वह जादुई नागमणि पेड़ नागगुरु बन जाता है। नागगुरु अपनी शक्ति से चुड़ैल और उसके दोनों गुलामों को वहीं मार देते हैं और नागराज पर हमला कर देती है। मूर्ख इच्छाधारी नागिन, अब तेरा भी समय आ गया है। कई दिनों तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में से एक शक्ति बाहर निकलती है और इच्छाधारी नागिन के अंदर चली जाती है। यह कहानी है दो जुड़वा इच्छाधारी नागिन की। एक समय की बात है, नागलोक में दो इच्छाधारी नागिन बहनें रहती थी। वह नागलोक में नागमणि की रक्षा करती थी। उन दोनों बहनों में आपस में बहुत ही प्रेम था। एक दिन जब वे दोनों बहनें नागमणि की पहरेदारी कर रही होती हैं, तभी वहाँ एक लालची चुड़ैल नागमणि चुराने के लिए आ जाती है। वह नागमणि को उठाने की कोशिश करती है। तभी वे दोनों इच्छाधारी नागिन उसे देख लेती हैं। एक नागिन बोलती है, देखो बहन, वह दुष्ट लालची चुड़ैल फिर आ गई। तभी वे दोनों इच्छाधारी नागिन उस चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। चुड़ैल को समझ आ जाता है कि वह इन दोनों का सामना नहीं कर सकती। वह वहाँ से भागने लगती है। मारो बहन, इसे और मारो, इस बारी से मत छोड़ना।
रुक जा दुष्ट चुड़ैल, कहाँ भागती है? अगली बार तू मुझे दिखी तो मार मार कर तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। कुछ दूर आकर चुड़ैल राहत की सांस लेती है। आज तो बाल बाल बची, वरना ये दोनों बहनें तो मुझे मार ही देती। मैं इस प्रकार इन दोनों बहनों का एक साथ सामना नहीं कर सकती। मुझे वह नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। ऐसे ही एक दिन जब उन दोनों नागिन बहनों में से एक नागिन नागलोक में नहीं होती है, वह लालची चुड़ैल नागमणि के चक्कर में वहाँ आ जाती है। यही मौका है, एक इच्छाधारी नागिन भी यहाँ नहीं है। मुझे इस नागिन को अपने वश में करना होगा, तभी मैं उस नागमणि को पा सकती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल चुपके से इच्छाधारी नागिन के पीछे आती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस इच्छाधारी नागिन को अपने वश में कर लेती है। क्योंकि अब वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, तो वह इच्छाधारी नागिन भूतिया हो जाती है और नागमणि को उठाने लगती है। तभी वहाँ नागराज आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन, यह तुम क्या कर रही हो? नागमणि को उसकी स्थापित जगह से क्यों हटा रही हो? भूतिया नागिन कहती है, नागराज, जो मुझे करना चाहिए मैं वही कर रही हूँ। यह नागमणि मेरी है और मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। भूतिया नागिन के इतना कहते ही नागराज समझ जाते हैं कि इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने अपने वश में कर रखा है। नागराज उसी समय नागमणि लेकर भागने लगते हैं। भूतिया नागिन भी नागराज के पीछे पीछे जाती है। नागराज नागमणि लेकर पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं। भूतिया नागिन भी उनके पीछे पीछे पृथ्वीलोक पर आ जाती है और नागराज पर हमला कर देती है। क्योंकि नागराज की शक्तियाँ पृथ्वीलोक पर आकर कम हो गई थी। भूतिया नागिन भी इसी मौके की तलाश में थी। वह उस भूतिया नागिन का सामना नहीं कर पाते हैं। भूतिया नागिन नागराज को वहीं मार देती है और नागमणि छीन लेती है। दूसरी इच्छाधारी नागिन जो कि पृथ्वीलोक पर ही थी, उसी समय वहाँ आ जाती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, बहन, ये तुमने क्या किया? तुमने नागमणि के लिए हमारे नागराज को ही मार दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मूर्ख इच्छाधारी नागिन, अब तेरा भी समय आ गया है। ऐसा कहकर वह भूतिया नागिन इच्छाधारी नागिन पर भी अपनी एक शक्ति मारती है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। भूतिया नागिन नागमणि लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ साधु बाबा घूमते घूमते वहां आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन को तड़पता देख साधु बाबा कहते हैं, अरे, यह तो इच्छाधारी नागिन है। इन्हें तो इलाज की जरूरत है। मुझे इन्हें बचाना होगा। साधु बाबा इच्छाधारी नागिन और नागराज दोनों को एक ट्रैक्टर में डालकर अपनी कुटिया में ले आते हैं और इच्छाधारी नागिन का इलाज करते हैं। साधु बाबा के इलाज से इच्छाधारी नागिन ठीक हो जाती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, आपको तो मैंने इलाज से ठीक कर दिया, परंतु नागराज को सिर्फ नागमणि से ही जीवित किया जा सकता है। तभी इच्छाधारी नागिन साधु बाबा को सारी बात बताती है कि यह सब उसकी अपनी ही बहन ने किया है। नागमणि के लालच में आकर उसने नागराज को भी मार दिया। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने अपने वश में किया हुआ है और यह सब उस चुड़ैल का ही किया है। साधु बाबा कहते हैं, नहीं इच्छाधारी नागिन, तुम्हारी बहन निर्दोष है। नागराज की हत्या तुम्हारी बहन ने नहीं की, बल्कि उस दुष्ट चुड़ैल ने की है। उस चुड़ैल ने तुम्हारी बहन को अपने वश में कर लिया है। वह चुड़ैल उनके शरीर में घुस चुकी है और इन सभी कामों को अंजाम दे रही है। इच्छाधारी नागिन कहती है, साधु बाबा, तब तो हमें उस चुड़ैल को रोकना होगा, वरना वह चुड़ैल नागलोक को तबाह कर देगी। इच्छाधारी नागिन, इस समय आप उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकती। वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी है। उसका सामना करने के लिए आपको कुछ विशेष शक्तियों की जरूरत है। इसके लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कई दिनों तक यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड में से एक शक्ति बाहर निकलती है और इच्छाधारी नागिन के अंदर चली जाती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, क्योंकि आपको वह विशेष शक्ति प्राप्त हो चुकी है, किंतु वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे भी आपके साथ चलना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन नागलोक को निकल जाते हैं। नागलोक पहुंचकर वे देखते हैं कि उस चुड़ैल ने, जो कि इच्छाधारी नागिन के शरीर में है, उसने तबाही मचा रखी होती है और नागलोक के बहुत सारे सांपों को वह मार चुकी होती है। यह सब देखकर इच्छाधारी नागिन को बहुत गुस्सा आता है और वह उस भूतिया नागिन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ काफी ना पाकर साधु बाबा भी अपनी शक्तियाँ उस भूतिया नागिन पर मारते हैं। उन दोनों की एक साथ शक्तियाँ वह चुड़ैल सहन नहीं कर पाती है और इच्छाधारी नागिन के शरीर से बाहर आ जाती है। तभी इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देते हैं।
चुड़ैल के मरने के बाद साधु बाबा नागराज को वापस जीवित कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।